हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना बताने आपको जा रहे हैं। रेगुलर ग्रुप डी संबंधित कि एग्जाम कब होगा या नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या डिसीजन आया, केस के चलते मैटर फंसा हुआ था, तो कब एग्जाम होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आपको क्लियर बताने जा रहे हैं। आज 2 दिन से क्लास में नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा तबियत में सही नहीं होने के कारण फीवर वो लगा हुआ है, तो सोचे कि इम्पोर्टेंट है तो आज बता दें। ग्रुप डी का एग्जाम पहले जाने, ग्रुप डी का कितना सीट था टोटल? 32,438 ग्रुप डी का सीट था टोटल। इसका फॉर्म सब कुछ फिल हो गया। 17 नवंबर से एग्जाम था, 17 नवंबर से इसका एग्जाम था। तो इसमें क्या 17 नवंबर एग्जाम होगा या नहीं? तो कंफर्म है 100% कि एग्जाम नहीं होगा, नहीं होगा एग्जाम। एग्जाम 100% है कि एग्जाम 17 नवंबर नहीं होगा। कोई एग्जाम होने के पहले 10 दिन क्या होता है, 10 दिन पहले सीटी बताता है, उसके 4 दिन पहले, एग्जाम के 4 दिन पहले सेंटर बताता है। तो ये तो संभव नहीं है कि नहीं होगा। कंफर्म 100% एग्जाम 17 नवंबर को होने नहीं जा रहा है। किस लिए मैटर फंसा है कोर्ट में? ITI या 10th बेसिक, मतलब कि आता है ITI पहले फॉर्म निकला था ग्रुप डी का ना, तो उसमें बोला गया था, पहले नोटिस निकाला था रेलवे कि ITI पे ही लेंगे, लेकिन जब फॉर्म निकला, जब नोटिस आया, तो उसमें होगा कि नहीं 10th वाले ही मिलेंगे। ITI बिल भर सकता है लेकिन 10th बेसिक पे ही होगा। उसी मैटर पे कोर्ट में केस हुआ था, तो कोर्ट में केस हुआ था तो मैटर फंस गया। एग्जाम का डेट रोक लगा के दिया गया था। तो एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम कब होगा बात बताएंगे। पहले कोर्ट का ऑर्डर क्या हुआ कि 4 तारीख को 4 नवंबर को सुनवाई हुआ कोर्ट में। 10 नवंबर को कल 10 नवंबर का नोटिस आया है। नोटिस में क्या लिखा है कि आपका जो भी कोर्ट का ऑर्डर है उसको रिजर्व रखा गया है। मतलब अभी रिजर्व मतलब उसका पूरा क्लियर बताया नहीं गया कि नोटिस में क्या है, मतलब क्या डिसीजन है। डिसीजन को रिजर्व रखा गया है। डिसीजन को क्या होगा, रिजर्व रखा गया है। इसलिए नहीं बताया जा रहा है डिसीजन, क्योंकि बिहार में चुनाव हो रहा है। रीजन ये है कि बिहार में चुनाव हो रहा है। अगर ITI बेसिक पे अगर डिसीजन आ रहा है फिर भी बवाल होगा, 10th बेसिक पे आ रहा है फिर भी बवाल होगा। इसलिए बिहार में चुनाव है। 11 तारीख को 14 तारीख को रिजल्ट आने वाली है बिहार चुनाव का। तो इसके मद्देनजर आपको जहां तक लगता है कि चुनाव के बाद ही इस पर कोई डिसीजन आएगा। डिसीजन हो गया है, मतलब 4 नवंबर को सुनवाई हुआ, कल 10 नवंबर का नोटिस आ गया है, मतलब कि डिसीजन को आपको रिजर्व रखा गया है, पूरा सुनवाई हो गई है। तो अब 1 सप्ताह के अंदर, चुनाव के 1 सप्ताह के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर या इधर बीच में भी आ सकता है, लेकिन चांस है चुनाव के बाद 1 सप्ताह के अंदर नोटिस आ जाएगा कि डिसीजन क्या होगा। ITI वालों को फेवर होगा या 10th वालों को फेवर होगा, किसके फेवर होगा। तो ये जान लीजिए 17 नवंबर का एग्जाम नहीं होने जा रहा है। एग्जाम अब फिर आगे नोटिस निकलेगा कि एग्जाम कब होगा। तो आप लोग कंफर्म रहिए कि 17 नवंबर का एग्जाम नहीं होने जा रहा है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, मतलब रिजर्व रखा गया। अभी 1 सप्ताह के अंदर आपको ऑर्डर सुनने को मिलेगा। 10 कल ही नोटिस आया था, मतलब कोर्ट का, कि आपका ऑर्डर सुनाई हो गया 4 नवंबर, लेकिन नोटिस भेजा 10 तारीख को कि आपका ऑर्डर रिजर्व रखा गया है, डिसीजन अभी नहीं दिया है। मतलब क्या है वो आपको 1 सप्ताह के बाद ही मिलेगा। जब तक ऑर्डर मतलब रिलीज नहीं होता है तब तक नहीं मालूम चलेगा कि उसमें क्या है। ये सब कंफर्म हो गया आप लोग। एग्जाम जब ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद ही, जब एग्जाम का और क्या किसके फेवर में आ रहा है, उसके बाद ही रेलवे कोई न्यूज लेगा, मतलब अपना डिसीजन लेगा कि कब एग्जाम होगा। तो अभी एग्जाम के बारे में कोई नहीं है कह सकता कि एग्जाम कब होगा, दिसंबर में होगा या जनवरी में होगा। अब दिसंबर में डेट है कि नहीं, रेलवे के पास क्या आगे कैसे लेता है, सब टेंडर उन्डर होता है। तो अभी कुछ नहीं कर सकते एग्जाम कब होगा। जब तक ऑर्डर नहीं आता है कोर्ट का, क्या ऑर्डर रिजर्व रखा है, तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हो गया आप लोग कन्फर्म कि एग्जाम नहीं होगा। अब सिलेबस के बारे में एक बार जान लीजिए। सिलेबस क्या है ग्रुप डी का? जनरल साइंस। कुछ लड़कों ने बोला कि सर सिलेबस तो बता दीजिएगा। तो जनरल साइंस जो है 25 मार्क्स का होता है। जनरल साइंस जो होता है 25 मार्क्स का होता है। मैथ होता है, मैथमेटिक्स होता है 25 मार्क्स का होता है। रीजनिंग होता है 30 मार्क्स का होता है। जीके ये होता है, जीके और करेंट दोनों मिलाकर, मतलब जीके सब जीके मिलाकर, मतलब करेंट दोनों मिलाकर 20 मार्क्स का होता है। टोटल 100 मार्क्स का होता है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है। निगेटिव जो होता है इसमें 1/3 होता है। तो यही सिलेबस है ग्रुप डी का। तो अच्छे से फोकस कीजिए। 25 साइंस हो गया, 25 मैथ हो गया, 30 रीजनिंग हो गया,
20 जीके और करंट मिला के हो गया। तो 100 क्वेश्चन हुआ, 100 नंबर का, 1/3 निगेटिव है इसका। तो यही कुछ लोगों लड़कों ने पूछा था कि सर सिलेबस बता दीजिएगा, सिलेबस बता दिए और एग्जाम का डेट भी बता दिए कि एग्जाम नहीं होगा 17 नवंबर को, नहीं होने जा रहा है। कोर्ट का ऑर्डर हो गया है, सब कुछ ऑर्डर रिजर्व रखा गया है, ऑर्डर भी बाहर नहीं आया, क्या ऑर्डर में क्या है तो अभी ऑर्डर बाहर नहीं आया है। तो आप लोग कंफर्म रहिए कि चुनाव की 1 सप्ताह बाद आपका रिजर्व जो भी डिसीजन है वो आपको सुनने को मिलेगा। तो एकदम आप लोग अच्छे से तैयारी लगे रहिए, रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फिर रेलवे अपना नोटिस निकालेगा कब एग्जाम लेगा नहीं लेगा। तो यही रहा कि आपको 17 नवंबर एग्जाम होने नहीं जा रहा है, तो आप लोग एग्जाम में लगे रहिए। ये नहीं कि एग्जाम का रिजल्ट कब आ रहा है क्या रहा है, तो आप लोग इस तैयारी करते रहिए। और आगे भी 1-2 दिन में तबियत में ठीक हो जा रहा है तो अगला क्लास से कुछ टॉपिक जो पॉलिटिकल, हिस्ट्री का, साइंस का भी चालू करेंगे। तो इसमें तबियत फीवर लग रहा है इसलिए कोई टॉपिक नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट था इसलिए सोचा बता दें ग्रुप डी के लिए कि 7-8 दिन और बचा, 6 दिन बचा है। तो लड़कों परेशान हुए कि मतलब एग्जाम कब होगा, ग्रुप डी का कब होगा नहीं होगा। तो हमने पूरा अच्छा से गहराई से जांच किया, उसके बाद सोचे आप लोगों को बता दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद, जय हिंद।